बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स, उसका लेक्चर है 11। हम मेन टॉपिक हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट है रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमारे पास ये देखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास रेडिकल वेक्टर है जिसको मैंने आर कैप से डिनोट किया है। आर कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। ये एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है ये थीटा है। और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल वेक्टर है जिसको हमने एस कैप से नोट किया है। एस कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर है। अब जो आर कैप और एस कैप दोनों के हैं परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है हमारे पास वो 90 डिग्री है। आपको पता है किसी भी ट्राई एंगल के तीन एंगल का जो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वो किसके बराबर होता है 180 के। इसका मतलब जो हमारे पास थर्ड एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस थीटा। अब आप गौर करें ये टोटल एंगल क्या है 180। अगर आप 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ये एक्सटर्नल एंगल है ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा। ये एक्सटर्नल एंगल है और इनको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल है यानी इंटीरियर एंगल। और ये हमारे पास क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास जो कर्व है वो पी आर और थीटा है। अगर आप देखें जब आप कार्टीजियन में पॉइंट लिखते हैं पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई, इनको कहते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। और जब इसको पोलर में चेंज करेंगे तो एक्स हमारे पास आर कॉस थीटा, वाई हमारे पास आर साइन थीटा। तो पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसका मतलब जब आप कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले कॉस आएगा और बाद में क्या आएगा साइन आएगा, क्योंकि कॉस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और साइन हमारे पास क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अगर आप इसकी लेंथ देखें क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी 1। ये भी हमारे पास जो ट्रांसवर्सल वेक्टर है इसकी लेंथ भी 1 है और ये भी इसकी लेंथ भी क्या होगी 1 क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करूं तो देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर है रेडिकल वेक्टर है ये एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। देखें जो एंगल हो वो स्टैंडर्ड एंगल हो। स्टैंडर्ड एंगल वो होता है जो पॉजिटिव एक्स के साथ बने यानी पॉजिटिव एक्स के साथ बने और वो क्या हो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या है थीटा और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 यानी यहाँ आर की वैल्यू क्या है 1। आर की वैल्यू 1 है और थीटा हमारे पास क्या है थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये आई कंपोनेंट और ये जे को इसका मतलब हमारे पास आर कैप क्या आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब इसके कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ये लाइन देखें जो एक्स के साथ एंगल बना रहा है वो क्या है 90। मैंने कहा पॉजिटिव एक्स के साथ हो 90 प्लस थीटा और एंगल क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 यानी आर की वैल्यू क्या आएगी 1। एंगल क्या है थीटा हमारे पास क्या है 90 प्लस थीटा। तो लिखें आर की वैल्यू 1 है। तो कॉस 90 प्लस थीटा इंटू साइन 90 प्लस थीटा। ये आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट। कॉस 90 प्लस थीटा आई प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे। और आपको पता है कि 90 पे को रेशो चेंज हो जाती हैं। कॉस क्या बन जाता है साइन 90 प्लस थीटा। देखें 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। सेकंड कॉस में कॉस नेगेटिव और साइन क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड में कॉस क्या हो गया नेगेटिव 90 पे को रेशो चेंज साइन क्या बन जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा। दूसरे में कॉस साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आर कैप की वैल्यू भी आ गई और एस कैप की वैल्यू भी आ गई। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। नोट कर लें जो भी आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी उसको आर डॉट से लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी उसको हम लिखेंगे थीटा डॉट। तो लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखें कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आई प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा जे, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और ये क्या है थीटा। जब आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी और फंक्शन होगा थीटे का तो क्या लिखेंगे डी थीटा ओवर डी टी, जिसको बाद में मैं बोलूँगा थीटा डॉट। तो मैंने लिख दिया डी थीटा ओवर डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा डॉट। और ये देखें माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे किसके बराबर है एस कैप के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा एस कैप ओवर टी। साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा। तो हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो फंक्शन किसका थीटे का। तो क्या आ गया डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा आई
प्लस साइन थीटा जे, और इसको क्या लिख देंगे थीटा डॉट, और ये देखें ये किसके बराबर है आर कैप के। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर कैप थीटा डॉट। तो ये दोनों इक्वेशन हम याद करेंगे, तो इसको लिखें हमारे पास डी एस कैप ओवर डी क्या आ गया माइनस आर कैप थीटा डॉट। और आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है हमारे पास डी आर ओवर डी टी। फिर आपको पता है कि आर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आर हमारे पास आ जाएगा आर इंटू आर कैप। तो देखें आर वेक्टर को मैंने लिख दिया आर इंटू आर कैप, आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया आर इंटू आर कैप। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट प्लस फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव। तो आप मैंने पहले बोला था कि जो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी उसको हम लिखेंगे आर डॉट, अगर थीटे का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो उसको हम लिखेंगे थीटा डॉट। तो देखें आर डॉट आर कैप प्लस, ये देखें अभी आपने वैल्यू फाइंड की है डी आर ओवर डी कैप की, ये वैल्यू निकाली थी आपने, डी आर कैप ओवर डी टी की वैल्यू निकाली थी आपने एस कैप थीटा डॉट। इसकी जगह पे पुट करें एस कैप थीटा डॉट। तो अब आप देखें ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का है रेडिकल कंपोनेंट, क्योंकि आर क्या है रेडिकल वेक्टर है, एस कैप क्या है ट्रांसवर्सल कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या है ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि रेडिकल कंपोनेंट को हम आर वी आर से डिनोट करते हैं और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट को हम वी थीटा से, यानी आर रेडिकल के लिए ट्रांसवर्सल के लिए थीटा यूज़ करते हैं। तो देखें ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये कंपोनेंट हमारे पास है ये वेलोसिटी का रेडिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वेलोसिटी का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है। तो अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता है कि जब आप लेते हैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो किसको शो करता है एक्सेलरेशन को। तो अब आप देखें v की वैल्यू आपके पास ये है, v की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी, देखें डी वी ओवर वी की वैल्यू आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट एस कैप, इसका डेल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस ये तीन फंक्शन है, दो को छोड़ के एक का डेरिवेटिव लिया करेंगे, आर डॉट को छोड़ दिया एस कैप का डेरिवेटिव, फिर मैंने आर और एस कैप को छोड़ दिया थीटा डॉट का डेरिवेटिव, फिर मैंने थीटा डॉट एस कैप को छोड़ दिया तो डी आर ओवर डी टी का डेरिवेटिव। जो भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी उसको डॉट करें, उसको डॉट से डिनोट करेंगे। ये देखें आर कैप ओवर डी टी किसके बराबर आपने निकाला पहले एस कैप थीटा डॉट, और इसको क्या लिखेंगे डबल डॉट, क्योंकि डी आर ओवर डी टी क्या आ जाएगा आर डॉट, जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या लिखेंगे आर डबल डॉट। आगे चलें एस कैप ओवर डी टी, एस कैप ओवर डी टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो क्या थी हमारे पास माइनस आर कैप थीटा डॉट, ये लिखी हुई है माइनस आर कैप थीटा डॉट। आगे इसका क्या आएगा डबल डॉट, डी आर ओवर डी टी आ जाएगा आर डॉट। तो अब क्या करें हम कॉमन निकालेंगे आर कैप वाली, आर कैप इंटरों को मैंने अलग कर लिया कॉमन निकाल लिया, यहाँ से एस कैप और एस कैप कॉमन निकालेंगे तो आर डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। अब आप देखें ये रेडिकल यूनिट वेक्टर है, ये ट्रांसवर्सल यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का रेडिकल कंपोनेंट, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट हमने फाइंड किए। इन फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से यूज़ करें क्योंकि ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ए पार्टिकल पी मूव्स इन अ प्लेन्स इन सच दैट वे दैट एनी टाइम टी इट्स डिस्टेंस फ्राम फिक्स पॉइंट ओ इज़ आर इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। हमें पोजीशन वेक्टर दिया गया है आर एंड लाइन कनेक्टिंग ओ एंड पी मेक्स एंड एंगल थीटा सी इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 with the fixed line OA. Find the radical and transversal component of velocity and acceleration of particle at time t. देखें आपको ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ट्रांसवर्सल एंड रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी याद हो और एक्सेलरेशन के। देखें वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या थे, वी आर आपने निकाला था आर डॉट और वी थीटा यानी ट्रांसवर्सल कंपोनेंट निकाला था आपने आर थीटा डॉट। अब आप आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा डॉट आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो थीटा डॉट आएगा, सिंपल काम है। लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आ जाएगा थीटा डॉट, लें टी ए, टी का डेरिवेटिव टू टी, थीटे का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी
पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, यहाँ पुट कर दें। हमारे पास आर डॉट क्या है, ए प्लस 2bt, टी की वैल्यू क्या है 1, पुट करें टी की वैल्यू 1, तो क्या आ गया ए प्लस 2b। हमारे पास रेडिकल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी। अब निकालेंगे ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास v से डिनोट करेंगे, वी थीटा, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू आर से डार, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है ए टी प्लस बी टी स्केयर, थीटा डाट की वैल्यू क्या है 3/c/t पावर। अब t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2, यहाँ पुट करें 1, यहाँ पुट करें 1 है, ए प्लस वी यहाँ पुट करें 1, यहाँ 1, सॉरी यहाँ 1 पुट करें, तो क्या आएगा 3/c/2। हमने रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी निकाल लिया और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो है, अभी प्रूफ किया है, आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्केयर। फिर हमारे पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, वो था हमारे पास आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। अब ये फाइंड करेंगे, इसके मुताबिक वैल्यू निकालें। हमने जो आर डॉट निकाला था, आर डॉट हमारे पास आया था, आर डॉट हमारे पास आया था ए प्लस, अगर इसका डबल डेरिवेटिव लें डबल डॉट तो टी का क्या आ जाएगा 1 कॉन्स्टेंट 0, क्या आएगा 2b। अब इसी तरह थीटे का डबल डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में, तो क्या आएगा 3/4c, इसकी पावर एक कम, तो -1/2। तो देखिए मैंने आर डबल डॉट भी निकाल लिया और थीटा डबल डॉट भी निकाल लिया। तो निकालें द रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर। आर डबल डॉट हमारे पास क्या है 2b, आर हमारे पास क्या है ए टी प्लस बी टी स्केयर, थीटा डॉट क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी उसका स्केयर। तो अब टी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 पुट करें, ए प्लस बी यहाँ 1 पुट करें, 3/2c का स्केयर, इसका स्केयर क्या आएगा 9/4c स्केयर। अब हम ये हमारे पास आ गया रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारे पास फार्मूला है ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का। वैल्यू उठा के पुट करें, आर डॉट की वैल्यू पुट कर दी, थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा डबल डॉट की वैल्यू मैंने पुट कर दी। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, टी को वैल्यू 1 दें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारे पास था रेडिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अ कर्व ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एट टाइम t इफ अ पोलर थीटा इज इक्वल टू ct स्क्वायर। अब देखिए हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, हमने फाइंड करने हैं रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वी आर जो उसका रेडिकल कंपोनेंट है वो बराबर होता है आर डॉट के, जो इसका रेडिकल कंपोनेंट होता है आर इनटू थीटा डॉट के। दोनों की वैल्यू निकालेंगे। थीटा हमारे पास है ct स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने थीटा डॉट निकालना है, डी थीटा ओवर डी टी जिसको हम लिखते हैं थीटा डॉट, लें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2ct। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें, x हमारे पास क्या होता है आर कॉस थीटा, y हमारे पास क्या है आर साइन थीटा। यहाँ पुट करें आर स्क्वायर कॉस, यहाँ y की वैल्यू पुट करें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको उधर डिवाइड कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, होल जजर आ जाएगा, जिसको ऊपर जाकर मैं क्या लिखता हूँ -1/2, क्योंकि मैंने क्या फाइंड करना है आर डॉट, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t। देखें पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, लेन डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव 2 पावर नीचे उसकी पावर एक कम, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। आपने पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। आगे क्योंकि मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, तो थीटे का क्या आएगा डी थीटा ओवर डी टी, जिसको हम लिखेंगे थीटा डॉट। तो अब देखें ये भी साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा, ए साइन 2 थीटा माइनस बी साइन 2 थीटा, ये नेगेटिव है, नीचे अगर पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो फाइंड करें रेडिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला क्या है आर डॉट, लिखें जी द रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडिकल कंपोनेंट किसके बराबर है आर डॉट के, तो देखें आर डॉट की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आर थीटा डॉट, तो देखें थीटा डॉट की वैल्यू आपने निकाली थी 2ct, वो पुट के आर की वैल्यू हमारे पास ये थी, आर की वैल्यू हमारे पास थी 1/,
4 स्केयर ए कॉस स्केयर थीटा प्लस बी साइंस के साथ मैंने आर की वैल्यू भी पुट कर दी और थीटा डॉट। ये हमारे पास हैं रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।